ये हमने पूरा देखा है। अभी आज 19 मई है, तो अब बारिश आने में हम समझते हैं तो ये जो लॉकिंग किया था वो लॉकिंग अब निकाल दिया जा रहा है, इसको सीधा बना दिया जा रहा है। ये बीच का जो लॉकिंग था वो लॉकिंग अब निकाल देते हैं, तो ये पूरी लाइन स्ट्रेट हो जाती है। फिर उनके कैरियों को भरने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से छोड़ा पानी तो सीधा आ जाता है। अब उसमें इतनी नमी आ गई है कि अब कितना भी टेम्परेचर हुआ तो सीधा भी छोड़ दिए पानी तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्रारंभिक अवस्था में इसको लॉकिंग करके पानी देना होता है। अब इसका पूरा लॉकिंग निकाला जा रहा है। यहाँ का लॉकिंग देखिए निकाल दिया है इसने। अब इसके 10 फीट के बाद दूसरा लॉकिंग है, तो ये लॉकिंग ये आदमी फिर उसको निकाल दे रहा है, यानी ये लाइन फिर सीधी हो जाएगी। अब ये लॉकिंग निकल गया तो पानी वहाँ से देना होगा इसको। इस तरह से इसका लॉकिंग निकाल दिया जाता है। तो ये इसलिए निकाल दिया जाता है कि बारिश में फिर हम इन कैरियों को भर नहीं सकते, फिर बेलें इतनी फैल जाती है कि अंदर घूमना मना हो जाता है। क्योंकि इसके अगर वायर के ऊपर पैर गिर जाए तो उसका ग्रोथ रुक जाता है आगे जाके। इसलिए इसमें आगे फिर पानी देने के लिए अंदर घुसना नहीं जमता, इसलिए सीधा वहाँ से छोड़ते हैं पानी उस लास्ट छोर से, और वो पानी फिर सीधा इधर आ जाता है। इस तरह से ये लॉकिंग निकालने का महत्व यही है कि बारिश में हम अंदर नहीं जा पाएंगे। ये बेले जो है ये पूरा 15 फीट का अंतर कवर कर लेगी। ये जो अंतर है, जैसे ही बारिश आएगी इसकी इतनी सपाटे से ग्रोथ होती है कि पूरा पैक हो जाता है। उस दशा में अगर हमको सिंचाई करने की ज़रूरत गिर जाए तो हम लोगों को फिर वहाँ से सीधा छोड़े तो सिंचाई भी कर सकते हैं। इस तरह से इसकी सिंचाई की अगली व्यवस्था जो होती है, एक माह आज 14 अप्रैल को लगाया था, तो 14 अप्रैल से 14 मई 1 महीना, आज 5-6 दिन ऊपर हो गए। 1 माह 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद इसके लॉकिंग को निकाल के सीधा कर दिया जाता है। क्योंकि बाद में ये लॉकिंग निकालने में भी दिक्कत जाती है, बेलें तेज़ी से फैल रही है, तो ये बेलें इतनी फैल जाती है कि फिर आगे वो ऑपरेशन नहीं होता लॉकिंग निकालने का भी। अभी आसानी से निकाला जा रहा है। लास्ट टाइम हमने इसका इंटरलॉकिंग निकालना कैसा, इसको सीधा पानी देना कैसा, इस विषय पे हमने चर्चा की थी। अभी हम उसका खर्च का ब्यौरा जानेंगे। इसके पहले के मराठी वीडियो में मैंने उसका खर्च बताया था 9,700 रुपया। अब इसका पूरा खर्चा आज तक कितना हुआ ये बतलाता हूँ। 9,700 के बाद हमने इसका पहले एक बाल निंदाई की, फिर बाद में और एक निंदाई की, तो 15 दिन के बाद पहली बाल निंदाई हुई और करीब 1 महीना 5 दिन के बाद दूसरी निंदाई की। बस 2 ही निंदाई पे ये पूरा चल रहा है। तो इसमें जहाँ हमने बेलें लगाई है उतना ही निंदाई करने का काम हुआ है हमारा, उतना ही निंदाई करना पड़ता है, तो निंदाई का खर्च भी हमारा कम लगा। इस तरह से हम लोगों को 2 समय की निंदाई का खर्च, इसमें 1 एकड़ में 290 हमारे वाफे बनते हैं, जिनको कैरिया भी कह सकते हैं आप। तो वो कैरियों में हमने एक कैरी में 5-5 बीज लगाए थे। इस तरह से 10 फीट का वो वाफा था या कैरी थी, उसमें 5-5 बीज लगाए थे। उस 10 फीट का 10 बाय 3 का यानी 30 स्क्वायर फीट का एक ऐसे 290 ये हमारे पूरे टोटल इसमें 1 एकड़ में इसकी कैरियाँ बनी, इसके वाफे बने। तो पहली निंदाई ये 4 रुपए में दी, इसमें बाल निंदाई का काम। दूसरे निंदाई में हम लोगों ने 6 रुपया दिया उनको। इस तरह से कुल हमको जो लागत आई वो 10 रुपये आई। अब 290 उसको 9 से 10 से गुणाकार कर दो तो 2,900 रुपया हमको निंदाई का खर्चा लगा। पहले जो हमारा खर्च हुआ 9,700 और ये 2,900 रुपया। अब उसको उसमें मिला दिया हमने तो 12,600 रुपये अभी तक खर्च आया। इसके बाद में इसको सिर्फ हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, और इसमें फिर जो बीज का गैप है, मैंने कहा था कि ये 60 दिन में पूरा कंप्लीट मिल जाता है। तो अब जैसे बारिश आई इसकी बेलें आप देख रहे हो तेजी से ये बढ़ रही है। ये अब थोड़ा गैप रह गया है इसमें। ये इधर की लाइन और इधर की लाइन ये 15 फीट है, लेकिन इनकी बेलें अब बड़ी तेजी से फैल रही है पानी आने के बाद। आपके 2 जून को ही अच्छी वर्षा हो गई हमारे यहाँ। 2, 3, 4 यानी 1 तारीख से स्टार्ट हो गई, तो उसमें समय से पहले ही बारिश होने से इसको और भी फायदा हुआ उसका हमें। अब इसमें हमको इरिगेशन का खर्चा, वो खर्चे को अगर हम काउंट करते हैं
ये तो हो गया निंदाई का खर्चा। फिर आदमी लोगों ने सिंचाई की, तो 1 एकड़ की सिंचाई के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं और 2 आदमी उसमें लगते हैं। अब एक सिंचाई हमने की 5 दिन के अंतराल पे करते हैं, तो 1 मई तक ये करीब 45 दिन हुए हैं। 9 बार इसकी सिंचाई करनी पड़ी हमको। 9 बार में 2 आदमी लगे। अब 9 बार में 2 आदमी, तो उसका खर्च अगर हम देखते हैं तो 18 आदमी लगे। 18 आदमियों ने 2 घंटे काम किया। अगर 300 रुपये का भी अगर वेतन उसको ग्रही धर लिया, पकड़ लिया जाए, तो 18 आदमी का 2 घंटे का, यानी 9 आदमियों का 4 घंटे का, 4.5 आदमियों का पूरा दिन का, तो 3 चौक 12 और 2 1400 रुपया इसमें हमको इरिगेशन का खर्चा आया। अब इलेक्ट्रिक का बिल वो 600 रुपये हम काउंट कर लेते हैं कि चलो 1 एकड़ में आता नहीं है इतना, लेकिन हम काउंट कर लेते हैं। 1400 और 600 200 इलेक्ट्रिक का खर्चा और बिजली का खर्चा, और साथ में ही उन आदमियों की मजदूरी जो उन्होंने की, तो इस तरह से 2000 रुपया ये खर्चा हुआ हमारा। तो पूरा 12,600 और 2 14,600। अब इसमें ना इरिगेशन करना पड़ता है, समय आया तो एक आधा इरिगेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इन क्यारियों को सीधा बना दिया है कि अंदर घुसने का काम ही नहीं। यहाँ से उसको फोड़ दिया तो ये पानी सीधा आखिरी तक चले जाएगा। इस तरह से हम लोगों को अभी तक का खर्चा जो आया वो 14,600। अब इसके बाद का जो खर्चा है वो हार्वेस्टिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का, यही खर्चा आएगा पूरा टोटल। अब इसमें हमको प्रतिवर्ष जो उपज मिलती है वो 10 टन से 12 टन, ये प्रतिवर्ष इसका रिकॉर्ड है। अब ये 12 टन के ऊपर हम गए नहीं और 10 टन से कम हुआ नहीं, तो 10 टन का भी हम हिसाब लगाते हैं तो 10 रुपये से 20 रुपये तक के इसके रेट मिलते हैं। नीचे में 8 रुपये 7 रुपये भी बिक जाते हैं, तो ऊपर नीचे के एवरेज रेट 10 रुपये किलो के मिल जाते हैं इसके। इस तरह से 14,600 रुपया और 6,000। अब वो आखिरी का बाद में का खर्चा हम बाद में काउंट करेंगे, अभी से नहीं करेंगे कि कितना हार्वेस्टिंग का खर्चा लगा, कितना ट्रांसपोर्टिंग का लगा, लेकिन अभी तक का 14,600 रुपया खर्चा हुआ। इसमें हमने क्या किया, 14,600 में हमने गोबर की खाद डाली, उसको अलौकिक खाद में कन्वर्ट करके, तो वो तो हमारी एसेट हो गई। वो खर्चे में कहाँ हुआ, हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ गई। तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी कई गुना अब उनका इस्तेमाल करने से जीव जंतुओं जीवाणुओं की संख्या बढ़ी, तो उनके द्वारा फिर खाद मिलने लगा। यानी मैंने एक खाद का इस्तेमाल करने से उसकी एक साइकिल बना दी कि जीव जंतु जीवाणु उनकी फिर डेड बॉडियाँ जब जमीन में मिलती है तो वो डेड बॉडियों से मिलने वाला खाद का वो इनकम साइड हो गई हमारी। 14,600 तो हमने ये खर्च में कर लिया, लेकिन इनके वजह से पानी फिर ग्राउंड वाटर में जिनके छेदों से कन्वर्ट होगा, वो पानी की इनकम, सॉइल फर्टिलिटी की इनकम, इकोलॉजी की इनकम, क्योंकि किसी भी जीव को हमने नहीं मारना ये तय कर लिया है। इस तरह से हम लोगों ने आज तक के इसकी प्लानिंग में ये किया है। वैसे ही हर फसल को धीरे धीरे छोटे छोटे क्लिप में हम लेंगे। अब मैं आपको एक पूरा खेत का दृश्य बताता हूँ। यहाँ पे पूरे खेत भर में ये लगा हुआ है। ये कद्दू ही है पूरा, मेड़ों पे पेड़ लगे हुए हैं। इसमें कटहल के, इसके आम के, नीम के सब मिक्स पेड़ है। ये कुल ऐसा 6 एकड़ का, बीच में जो आपको खाली काली जगह दिख रही है वहाँ पे अरहर आएगी। ये हमने 14 अप्रैल को कद्दू लगाया था। उसका मैंने पूरा ब्यौरा दिया था कि 14,600 रुपये के करीब कुल खर्च हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ, बारिश के पानी पे ही। अब ये देखिए, ये 2 लाइनों का पूरा पैक हो गया है। 14 अप्रैल को लगाया, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 जून, 60 दिन में ये पूरा पैक हो गया है। इसलिए हम इसमें कोई इंटरक्रॉप नहीं लेते, क्योंकि इसको सारी जगह चाहिए अकेले को। फिर ये इसकी जड़ें जगह जगह जम जाती है, हर ब्रांच में से जड़ें निकलती है और वो जड़ें पूरी ज़मीन की ताकत लेके फिर वो कद्दू का बड़ा नग बनाती है। इस तरह से आज ये 60 दिन में इसने पूरी ज़मीन को कवर कर लिया है। ये पूरे 15 फुट के फटे पूरे पैक हो गए हैं। इस तरह से इस पे किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं किया है, इस पे किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो भी देखिए प्रकृति में कितनी बड़ी ताकत है। अगर हम इसके विज्ञान को समझ ले तो इसका विज्ञान स्प्रे करना विज्ञान नहीं है, इसका विज्ञान केमिकल फर्टिलाइजर देना ही ये विज्ञान नहीं है। इसका विज्ञान नेचर के द्वारा प्राप्त
फर्टिलाइज़र से करते हैं। तो इसमें देखिए आप पूरे प्लाट में कहीं भी, मैं आप थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। आप देखिए कहीं भी, ये पूरा जूम कर लिया इसको, कहीं भी आपको येलो मोज़ेक नहीं दिख रहा है इसमें, एक भी जगह येलो मोज़ेक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्रीन है। तो ये येलो मोज़ेक क्यों नहीं आया इसके ऊपर? इसका कारण है हम अलौकिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, बीजोपचार करते हैं और साथ में ही गोसंजीवक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से 3, और ज़मीन में बहुत बायोमास मिलाते हैं। वो बायोमास के वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसमें अपने आप रोग प्रतिकार क्षमता तैयार हो जाती है और किसी भी प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं होता, इसका एक लेवल के बाहर नहीं जाता। इस तरह से हम लोगों की आज ये, मैं करीब 18 जून को इसके ले रहा हूँ, यानी 2 माह 4 दिन का ये फसल है। इसके मैं अंदर के फल आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे फल लगे हुए हैं।